यह डिक्टेशन प्रयागराज स्टेनो अकेडमी के माध्यम से दी जा रही है। ध्यानपूर्वक लिखेगा, अच्छे से आउटलाइन बनाइएगा। रेडी, स्टार्ट। श्रीमान, मैं कुछ शब्द कहने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि पिछले अवसर पर मैंने जो कहा था उससे संबंधित 2 वक्तव्य पढ़े जा चुके हैं। क्योंकि मैं पहले अपने माननीय मित्र प्राध्यापक साहा के कुछ लंबे वक्तव्य की चर्चा करूं, जैसा कि इस सदन के अंदर तथा बाहर सब कोई जानते हैं। प्राध्यापक साहा बड़े भारी वैज्ञानिक तथा भौतिकविद हैं, जिनके कार्य ने इस देश को सम्मान प्राप्त कराया है। विज्ञान में प्राध्यापक साहा की महत्ता अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है, परंतु विज्ञान में उस महत्ता के कारण ही उनसे आशा की जाती है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव वे राजनीति के क्षेत्र में भी लाएं। हम विज्ञान को अलग नहीं रख सकते और उसे बहुत पीछे नहीं छोड़ सकते, अथवा यूँ कहिए कि राजनीति के वेश में आते समय हम विज्ञान के स्वभाव, वैज्ञानिक ढंग और मस्तिष्क के वैज्ञानिक वातावरण को बहुत पीछे नहीं छोड़ सकते। मैंने उस अवसर पर यह कहा था कि माननीय सदस्य ने हमारी सरकार के संबंध में फासिज्म शब्द का उपयोग किया था, उसका मैं विरोध करना चाहता था। श्रीमान, यदि आप और सदन में सहमत हों तो उस अवसर पर मैंने जो कहा था उसमें से 2 या 3 वाक्य पढ़कर सुनाऊंगा। मैंने कहा था, अब दूसरी बात यह है और मैं अवश्य बतलाऊंगा। मैं नहीं कहता कि मैं विरोध करता हूँ, परंतु माननीय सदस्यों द्वारा शब्दों के अशुद्ध उपयोग करने के ढंग पर अवश्य आश्चर्य प्रकट करूँगा और उन्हें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर साहा ने जो महान वैज्ञानिक हैं, फासिस्ट शब्द का इस प्रकार उपयोग किया जिससे मुझे लगा कि माननीय सदस्य को फैसिस्ट शब्द का अर्थ नहीं मालूम। गाली देने के लिए मैं भी उन्हें फैसिस्ट कह सकता हूँ, परंतु निश्चय ही यह शब्द अर्थपूर्ण हैं और वैज्ञानिकों द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि वे विज्ञान को नहीं भूले हैं तथा उन्होंने अपने विज्ञान से संपर्क नहीं छोड़ा है, वे शिथिल और अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। मेरी समझ में यह विज्ञान को नीचे गिराना है। इन्होंने इस सदन में फैसिज्म के बारे में कहा। क्यों? यहाँ फैसिज्म क्या है? क्या इसलिए कि हमारे पास विधानमंडल की अस्थाई समितियाँ नहीं हैं। सदन के सामने विषय था कि हम संसद की अस्थाई समितियाँ बनाएं अथवा नहीं। यदि हम चाहें तो अभी भी उन समितियों के लिए रीति
बना सकते हैं, परंतु मुझे यह अवश्य प्रतीत हुआ कि उस संबंध में फैसिज्म शब्द का उपयोग करना पूर्ण रूप से तर्कहीन तथा विसंगत था। सदन के अन्य सदस्यों को आदर देते हुए मैं कहता हूं कि यदि अन्य किसी माननीय सदस्य ने फैसिज्म शब्द का अशुद्ध ढंग से उपयोग किया होता तो शायद मैंने उसके विषय में अधिक ना सोचा होता, परंतु एक महान वैज्ञानिक से निश्चित शुद्धता की आशा रखने के कारण उस शब्द के उनके अशुद्ध उपयोग पर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। धन्यवाद।